Okay. Kushi, Monica. हाँ, जय सच्चिदानंद। अमे केवा पुण्यशाળી अमे केवा पुण्यशाળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી ભગવાનની ભૂમિકા આદેહે મેં નિહાળી અમે કેવા ભાગ્યશાળી અમે કેવા ભાગ્યશાળી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી અમે કેવા પુણ્યશાળી અમે કેવા પુણ્યશાળી આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે આલમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે સપ્તકમાં સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે સપ્ત ક્રમાશમાવું આસ્વાદ શુદ્ધિનો છે આસ્વાદ શ્રુતિનો છે આસ્વાદ શુદ્ધિનો છે વાંધાને વચ્ચે કાસૌ વાંદાની બચકાશ અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી આ જ્ઞાન માન્યતાઓ એની ઉડાવી અમે કેવા પુણ્યશાળી અમે કેવા પુણ્યશાળી અમે કેવા ભાગ્યશાળી અમે કેવા ભાગ્યશાળી જય સચ્ચિદાનંદ Jai Satchidanand. Okay, Vidhi Didi and Monica, the next one. Oh, wait. Okay. Shailesh Dada આવી ગયા છે. Okay. So Vidhi Didi, do the three mantra. Monica, everybody will follow. જય સચ્ચિદાનંદ નમો વિતરાગાય નમો નમો વિતરાગાય નમો અરિહંતાણમ નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો આયરિયાણમ નમો ઉવઝાયાણમ નમો વસાયાનમ નમો લોએ સૌવ સાહુણમ
नमो लोवे सव सौवसाहुणम् ऐसो पंचनमुक्कारो जनमुकारो सौवपावपणाशणो मंगलाणं च पावपणाशनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलाणं च सौवेसिं पढ़वं हवै मंगलम् पठमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय श्री सच्चिदानंद। Very good. Jai Sachidanand. Shailesh Dada. With Navniti Didi. हे दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय के योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र की सेवा के लिए ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मोरल और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे मैन और पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान मैं आगे हमेशा अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कैसा हुआ मासी और मामी के साथ? अच्छा था। अच्छा था। झगड़ा नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। ओके, वेरी गुड। मोनिका दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराएं आती हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके मनीष। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। आपने क्या काम अच्छा किया आज मनीष भाई? जय सच्चिदानंद। जय सच्ची। आपने क्या काम अच्छा किया आज? मम्मी का काम किया था। क्या किया था आपने? पोता किया था, करा ओके, था। वेरी। खुशी दीदी के साथ किया था कि अकेला किया था? मैंने अकेला किया था। ओके, वेरी गुड, गुड बॉय। ओके, तो शैलेश दादा थोड़ा होमवर्क देखेंगे अभी छुट्टी में। तो अभी थोड़ा छुट्टी में सब लोग का भी थोड़ा सत्साधन में सिलेक्ट हो गया, तो देखेंगे आज कितना सत्साधन किसने किया। विधि हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने पूरे सत्साधन किए थे। पूरे यानी सब किया था। कीर्तन भक्ति, प्रातः विधि, नमस्कार विधि, 3 बार नवकल में, 2 बार शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना, फिर 10 मिनट की कीर्तन भक्ति और चरण विधि। वेरी गुड। मोनिका दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने नव कलम 2 बार और शुद्धात्मा प्रति 2 बार की थी और त्रिमंत्र
और कीर्तन भक्ति की थी, प्रातः विधि भी की थी, नमस्कार विधि रह गई है। सब किया था आपने ऑल? हाँ, डेली प्रेयर, स्टडी प्रेयर किया था, नमस्कार विधि रह गई है। नमस्कार तो उसमें कितना टाइम लगता है? वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट। नमस्कार का मालूम है आपको? इतना नहीं। ओके, आप बाद में शैलेश दादा को पूछना नमस्कार का क्या, नमस्कार से कितना पैसा जेब में आता है, शैलेश दादा दिखाएगा। खुशी दीदी, खुशी अहमदाबाद। बेटा, जय सच्चिदानंद। आज मैंने पूरे सत्साधन किए थे। साक्षी बा, हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरे पूरे संसाधन नहीं हुए। ये वो जवाब है? क्या नहीं हुआ वो बताओ। नमस्कार विधि बाकी है मेरी। तो नमस्कार में कितना टाइम लगता है? खुशी चिनाय, हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने भी पूरा सत्साधन किया था। क्या बात है। दादी माँ, हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मामी की मदद की थी और किसी की मदद नहीं की थी। नौकरम 2 बार की थी, मतलब मैंने 10 टाइम्स की थी। मदद नहीं की थी आज? नहीं, मामी की थी बस। मामी की। ओके ओके ओके। नवनीत दीदी, जय सच्चिदानंद। मैंने आज पूरे सब साधन किए थे। वेरी गुड। दर्शना, जय सच्चिदानंद। आज मैंने पूरे सत्साधन नहीं किए थे, कीर्तन भक्ति छुड़ी हुई थी। और आपको शुद्धात्मा स्वत्य प्रार्थना आता है? नहीं। तो नहीं आता है? नहीं, देख के करती हूँ। तो आपको सत्साधन कंप्लीट नहीं करो, कैसे होगा? ओके, खुशी अहमदाबाद। हाँ। शुद्धात्मा स्वत्य प्रार्थना बोलो जल्दी जल्दी। खुशी अहमदाबाद भूल गई? ओके, विधि दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। हे અંતર્યામી પરમાત્મા, આપ દરેક જીવ માત્રમાં બિરાજમાન છો, તેમજ મારામાં પણ પ્રગટ સ્વરૂપે વિરાજેલા છો. આપનું સ્વરૂપ તે જ મારું સ્વરૂપ છે. મારું સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હું આપને અભેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અજ્ઞાનતાએ કરીને મેં જે દોષો કર્યા છે તે સર્વ દોષોને આપની સમક્ષ જાહેર કરું છું અને તેનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ પસ્તાવો કરું છું અને આપની પાસે ક્ષમા પ્રાપ્તું છું. હે પ્રભુ, મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો અને ફરીથી આવા દોષો ક્યારેય પણ ના કરું એવી આપ મને પરમ શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આપ એવી કૃપા કરો કે અમને ભેદભાવ છૂટી જાય અને અભેદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય. અમે તમારામાં અભેદ સ્વરૂપે તન્મયાકાર રહીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सत्यानंद। दर्शना दीदी, कल आपको बोलना पड़ेगा। ओके हाँ। ओके। हाँ। હવે शैलेश दादा, आपने सुना ये वेकेशन में थोड़ा स्लैक हो गया है और नमस्कार का मीनिंग मालूम नहीं है, कितना डॉलर कितना रुपया हम लोग घुमाते हैं, और ये प्रार्थना क्यों करने का विधि दीदी ने बोला, वो सब थोड़ा बताओ बच्चे लोग को। जी, तो ऐसे तो मैंने सुना कि काफी लोगों ने तो सत्साधन अच्छे ढंग से किए हैं, मगर कोई बात नहीं मोनिका जी, वेकेशन आनंद के लिए होता है या आनंद कम करने के लिए? यह वेकेशन नहीं है। नहीं है? अच्छा, कोई बात नहीं, मगर कोई भी समय आनंद बढ़ाने के लिए होता है कि आनंद कम करने के लिए? बोलिए ना, मेरी बात सुनाई दी आपको? हाँ सुनाई दी। तो जवाब नहीं दिया, तो आपका जवाब मुझे नहीं सुनाई दिया। तो अच्छा, कोई भी काम
या कम मेहनत में अपने को अच्छी शक्ति मिले, अपनी प्रगति हो, अपनी ऊर्ध्वगति हो, वो रास्ता अच्छा है कि ज्यादा मेहनत करने का रास्ता अच्छा है? कम मेहनत करने का अच्छा। हाँ, तो कम समय में ज्यादा मुनाफा करे वो व्यापारी होशियार माना जाएगा कि नहीं? हाँ, माना जाएगा। हाँ, तो इस जीवन में अपना जो समय है, अपनी जो चित्त वृत्ति है, अपने अंदर का जो खजाना है, वो खोलने का सबसे सरल और सचोट जिसे बोलते हैं और बेहतरीन उपाय हो तो जहां वो पावर हाउस खुला है उसमें प्लग इन कर देना। बरोबर है ना कि जितना पावर हाउस बड़ा होगा उसमें प्लग लगाने से अपने को बिना मेहनत शक्ति और आनंद मिलेगा। तो ये नमस्कार विधि में ऐसे ब्रह्मांड के जीवों को नमस्कार है जिनकी परमात्मा दशा व्यक्त है, जो बहुत उच्च अपनी परमात्मा दशा के साथ आज ब्रह्मांड में हाजिर है, अरिहंत है, ओम परमेष्टि है, पंच परमेष्टि है, तीर्थंकर भगवंत है, वितराग शासन देव देवी, निष्पक्षपाती शासन देव देवी, 24 तीर्थंकर, दादा भगवान। तो उनके वो नमस्कार करने से अपना तार जुड़ता है, तो अपने अंदर के दादा भगवान, अपने अंदर के भगवान का स्वरूप जल्दी खुला होता है। जिनको नमस्कार करते हैं उनकी शक्ति और उनके गुण अपने को बिना मेहनत प्राप्त होते हैं। तो ये अच्छा है कि नहीं है मोनिका जी? अच्छा है। हाँ, तो आपके पास ब्रह्मांड के बड़े बड़े उच्च दशा वाले पुरुषों से तार जोड़ने का सरल साधन है, तो आप यूज करना नहीं चाहती, इस्तेमाल करना कि चाहती है? चाहती। हाँ, तो ये बात है। अरे अपने अंकल के पास भी अच्छे पैसे, अच्छी सुविधा होती है ना, तो आप अंकल के आसपास घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं कि चलो कुछ लाभ हमें भी मिलेगा? तो ये तो ब्रह्मांड के बहुत उच्च पुरुषों को नमस्कार है और उसमें कोई मेहनत तो है नहीं, सरल है। जैसे एकलव्य ने बैठे बैठे द्रोण का ध्यान किया तो उसके पास उस द्रोण की सारी विद्या और शक्ति आ गई। तो ये तो जिनको नमस्कार करते हैं उनके पास ब्रह्मांड का पूरा खजाना है। क्या है? परमात्मा स्वरूप खुला है। ठीक है ना? हाँ। तो अभी करना। हाँ, मैं करूँगी। तो और क्या? शैलेश दादा, नमस्कार, नमस्कार का मीनिंग क्या होता है? वो कैसे करने का होता है? नमस्कार का मीनिंग है हम नमन करते हैं। मैंने देखो, हम व्यवहार में भी नमस्कार करते हैं ना लोगों को, अपने से जो बड़े हैं, माता पिता हैं, अपने शिक्षक हैं। तो नमस्कार करने में विनय होता है, हम नमन करते हैं, हमारा अहंकार वहाँ पर झुकता है, कई काफी चीजें होती है। और इनको तो जो नमस्कार करते हैं, नमस्कार विधि में जो नमस्कार है वो न केवल मन वाणी काया से होता है, मगर अपने अंतर से, अपनी निष्ठा से, अपने शुद्ध उपयोग से, अपने हृदय के भाव के साथ हम उनको विनय पूर्वक नमन करते हैं। तो ये नमस्कार का अर्थ है और ये फायदा है। दादा भगवान खुद सिमंदर स्वामी को नमस्कार करते थे, जहां तक शरीर साथ देता था साष्टांग भी प्रणाम करते थे, और हमें भी सिखाया कि सिमंदर स्वामी को जितना नमस्कार करोगे यहाँ प्रत्यक्ष जैसा फल मिलेगा। ठीक है? तो शैलेश दादा, आप तो डॉक्टर है। हाँ। तो हम खाने का टाइम हम खाएंगे नहीं, लेकिन विधि करेगा तो चलेगा? समझ में नहीं आया, वापस बताइए। खाने का टाइम क्या? खाने का टाइम जो होता है, उन लोग तो ये बिजी है ना वेकेशन में। बिजी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो खाने के टाइम में उस विधि करेगा, नहीं खाएगा तो चलेगा? नहीं, कैसे चलेगा? भूख लगेगी ना। तो वो तो आप डॉक्टर है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि चलेगा कैसे? तो ये विधि, ये मन का और आत्मा का खुराक है।
तो मन और आत्मा को तो खुराक देनी है ना। खुराक सिर्फ शरीर का नहीं होता है, फूड फॉर बॉडी, फूड फॉर माइंड एंड फूड फॉर सोल। तो ये विधि या नमस्कार विधि या सत्साधन, वो फूड फॉर माइंड और ज्यादा तो फूड फॉर सोल है, अपने अंतर के लिए है। तो फिर एक बार दो बार शरीर को खुराक नहीं देंगे तो शरीर भी खो जाएगा। उसी प्रकार आत्मा को खुराक नहीं देंगे समय पे तो वो फिर इनर एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी। सुना बच्चे लोग? हाँ इनर एनर्जी कम किसको करने का है? हाथ ऊंचा करो। वो चले ज्यादा कोई ना बोलता है, कोई हाथ ऊंचा नहीं करता है। सबको इनर एनर्जी तो चाहिए, मगर इनर एनर्जी का जो रास्ता बतलाया है तो वहाँ उसका उपयोग करो तो अच्छा अनुभव होगा। बरोबर है ना? और वेकेशन में तो अच्छे ढंग से होनी चाहिए, क्योंकि दूसरा टेंशन नहीं होता है, दूसरे चित्त के ऊपर पढ़ाई वगैरह की फाइल कम होती है। तो ये आनंद बढ़ाने वाली, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख की ओर ले जाने वाली नमस्कार विधि या सत्साधन के लिए तो अच्छा समय मिल जाता है। बरोबर ना? तो आपने बोला आनंद, ये विधि कर से आनंद कैसे है? हाँ, तुरंत ही आता है। विधि कैसे आता करने है? से तुरंत ही आनंद आता है, क्योंकि ये विधि सत साधन, मैंने जो अपने को सत का अनुभव करवाते हैं ऐसे, और सत अनुभवी सत्पुरुष द्वारा दिए हुए साधन। तो अपने सत के साथ मैंने अपने अंदर जो भगवान है, जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख के धाम है, उनके साथ ये विधि से अपना सीधा तार जुड़ता है। इसीलिए उनको सत्साधन बोला गया है। सत साधन मैंने अपने सत को प्रकट करने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए जो सीधा उपकारी है, सरल, सहज और सहायक है, और जो अनुभवी सत्पुरुष द्वारा दिए गए हैं, दोनों अर्थ है उसके। तो सत को ओपन करने के लिए करेंगे तो हम इनर एनर्जी बढ़ जाएगी। हाँ, अकेली एनर्जी नहीं है, इनर नोइंग पावर और इनर सीइंग पावर, अंदर का जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति, चारों बढ़ते जाएंगे। उसमें से अपने को मिलता जाएगा, खुला होता जाएगा, निरावरण होता जाएगा। ओ वेरी गुड। तो क्या बताया शैलेश दादा ने, किसको बोलने का? कौन बोलेगा? विधि दीदी, दूसरा कौन बोलेगा? मोनिका जी तैयार है। ओके, मोनिका दीदी बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। शैलेश दादा ने ये समझाया कि नमस्कार विधि करने से हम सारे ब्रह्मांड के श्रेष्ठ पुरुषों को नमस्कार करते हैं और उससे हमारा इनर एनर्जी भी बढ़ता है। नमस्कार का मतलब है नमन करते हैं, जिससे हमारा विनय बढ़ता है और हमारा अहंकार झुकता है उनके सामने। और इनर एनर्जी खाने के समय सत्साधन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने ये समझाया कि माइंड, सोल, बॉडी को फूड चाहिए। और आनंद का मतलब भी समझाया। तुरंत जब भी हम सत्साधन करते हैं हमें तुरंत ही आनंद आता है। और सत्साधन करने से हमारी इनर एनर्जी, नोइंग पावर बहुत बढ़ती है। जय सच्चिदानंद। ओह वेरी गुड। विधि दीदी कुछ मिस किया? हाँ, सिर्फ एक सेंटेंस। नमस्कार विधि मतलब जिनकी परमात्मा दशा व्यक्त हो चुकी है उनको हम नमस्कार करते हैं। ओके वेरी गुड। किसी को दूसरे को ऐड करने का है? खुशी, अहमदाबाद। हाँ, कुछ ऐड करने का है क्या? आपने नहीं सुना? आप खेड़ा में मामा के घर है तो सब भूल जाते हैं? नहीं भूल जाती हूँ। दीदी याद नहीं आती है? याद आती है ना। ओके ओके। दूसरा किसी क्वेश्चन है सत्साधन के बारे में?
करिश्मा दीदी ना बोलती है। हाँ करिश्मा दीदी, आप 9 कलम करते हैं, बोलते हैं? हाँ मैं 9 कलम करती हूँ। तो क्यों करते हैं आप? मोनिका दीदी ने बोला इसलिए? नहीं, तो दादा 9 कलम क्यों कर बोलना मांगता है? 9 कलम अपने अंदर की जो वीकनेसेस हैं, अपने अंदर जो शत्रु हैं, जो गलतियां करवा के अपनी इनर एनर्जी, ये चारों चीज जो मैंने बताई, अंतर का ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति पर जो आवरण लाते हैं, जैसे धूल चढ़ती है, कोई हीरे पर धूल चढ़ती है तो हीरे का मूल्य हीरा होने के बावजूद पहचाना नहीं जाता। जैसे वो अशुद्ध या धूल हटती जाती है तो हीरा चमकता है। उसी प्रकार ये व्यवहार में जो अपनी कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, उसके सामने शक्ति मांगने के लिए, उसमें से मुक्त होने के लिए ये 9 कलम दी गई है। और 9 कलम खुद दादा भगवान भी जीवन भर करते रहे थे। ज्ञान मिलने से पहले वो 40 साल से 9 कलम करते आए थे और उसके परिणाम स्वरूप वो ज्ञान खुला होने की भूमिका अंदर तैयार हो गई। तो दादाजी ने तो 14 कलम करते थे। दादाजी ने बताया कि 14 में से 5 आपके लिए शायद विशेष भारी पड़े, इसलिए या तो ज्यादा हो इसलिए नहीं आपको दी, मगर हमारे रोजाना माल में से हम ये 9 कलम आपको दे रहे हैं। और वो तो बहुत बड़ा उपकार किया था दादाजी ने। तो पुराने महात्मा वासुदेव, जिनको दादा भगवान वासुदेव करके बुलाते थे, नटू भाई पटेल ने एक बार विनंती की तो ये दादाजी ने खुला किया था। तो 9 कलम हमारी व्यवहार शुद्धि के लिए, व्यवहार की जो कमजोरियां या गलतियां आम तौर पे होती है, जो हमारी ही खुद को बंधन करता है, उसमें से मुक्त होने के लिए एक सरल भावना स्वरूप और शक्ति मांगने के स्वरूप ये दादाजी ने दिया है। और उसमें सभी शास्त्रों का सार आ जाता है। ओके करिश्मा दीदी, मालूम पड़ा? ओके मोनिका जी, आपका क्वेश्चन है? हाँ मेरा क्वेश्चन, बोलिए। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे अंदर बहुत लेजीनेस है, तो मैं उसे कैसे भगाऊं? क्या हुआ? मेरे अंदर बहुत लेजीनेस है, तो मैं उसे कैसे भगाऊं? अच्छा, लेजीनेस बहुत है। तो कौन सी चीज में लेजीनेस नहीं है वो भी तो ढूंढा होगा ना आपने? खाने में नहीं है। खाने में नहीं है, तुरंत ही खाते हैं नहीं अच्छा बना तो और कुछ कोई जगह आपको क्या अच्छा लगता है? अच्छे कपड़े, अच्छे शौक, घूमना फिरना। हाँ घूमने फिरना लगता है। हाँ घूमने फिरने में आलस नहीं आती। क्यों? वो कभी ढूंढा कि जो चीज अपने को पसंद है वहां कभी लेजीनेस आती है? नहीं आती है। तो जो चीज मन को पसंद नहीं है वहां मन लेजी हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रकृति लेजी हो जाती है। तो मन को तो क्या पसंद है? नीचे गिरना पसंद है कि ऊपर चढ़ना पसंद है? अभी तो नीचे पड़ना पसंद है। क्या करना? तो ये पहली चीज है कि जहां पर हमारा इंटरेस्ट है, हमें रुचि आती है, पसंद आता है, वहां लेजीनेस नहीं होगी। जहां हमें पसंद नहीं आता, रुचि नहीं होती, क्योंकि हमारी समझ नहीं है। और मन तो ऐसा ही दिखाएगा, मगर हम समझा के उसको ले जाएंगे तो फिर ये देखो, एक आप कोई हिल स्टेशन गए तो होंगे ना? नहीं गए कोई? अरे भगवान, पापा मम्मी को बोलना हिल स्टेशन ले जाए। तो हिल स्टेशन पर पहले ऐसे लगता है कि ऊपर चढ़ना पड़ता है, ये थोड़ा सा कठिन है, मगर ऊपर चढ़ के कितना आनंद आता है। बिल्कुल बढ़िया हवा, बिल्कुल आनंद, बिल्कुल अच्छा दृश्य, तो वो कितना आनंद होता है। तो मन को समझाना पड़ता है कि जीवन को सफल बनाना है
जीवन को आनंदमय करना है तो कोई टाइम वेस्ट मत करो। ये समय और शक्ति दोनों जो निकम्मा व्यय करते हैं वो जीवन में कभी आगे नहीं आ सकते। और आप देखते हो कि हमारे नरेंद्र मोदी जी कितना घंटा सोते हैं, कितना काम करते हैं। वो अपना प्रोग्राम ही ऐसा पैक रखते हैं, 2 प्रोग्राम के बीच में 10 मिनट से ज्यादा अंतराल नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यदि मैं ज्यादा टाइम दूंगा तो मेरा माइंड और बॉडी लेजी हो जाएंगे, तो स्कोप ही नहीं देते माइंड और बॉडी को लेजी होने का। और अपने प्रोग्राम इतने सारे, और वो उनका लक्ष्य है कि मुझे इतना भी सोना नहीं है, इतनी भी नींद में से मुझे मुक्त होना है। तो आपको समझ से ध्येय बनाना होगा, लक्ष्य बनाना होगा, क्या क्या प्राप्ति करनी है, और फिर मन और प्रकृति को उसमें जुड़ना होगा, तब जाके प्रकृति की आलस दूर होगी। ठीक है? हाँ, बट जब मैं भी निश्चय करती हूँ तब वो 2 डेज या फिर 4 दिन ऐसा चलता है, बाद में फिर से उसमें फ्लॉप हो जाता है। लक्ष्य नहीं दिया है, इसलिए अपना कोई, आपके पास कोई अश्व है या बहुत अच्छा, तो आप उसको बैठे रहने दोगी कि लक्ष्य दिखा के चलाओगी? लक्ष्य दिखा के चलाऊंगी। हाँ, तो ही अश्व की कीमत है, आपको लक्ष्य पर ले जाए। और कई लोग तो तेजी से दौड़ाते हैं कि चलो जल्दी लक्ष्य पे पहुंचे। तो अपने आज जो मन वाणी काया का साधन है उसे लक्ष्य देकर उसे चलवाना है कि भाई समय और शक्ति 2 व्यय मत करिए, वो वापिस नहीं आएंगे। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नोबडी, ऐसा रजनी दादा बताते हैं इंग्लिश में प्रोवर्ब। टाइम एंड टाइड, एक समय और जो भरती आती है समुद्र में किसी के लिए रुकते नहीं है। ठीक है? तो आप नक्की कीजिए मोनिका जी, बहुत सारी चीजें प्राप्त करने योग्य है, व्यवहार में भी और निश्चय में भी। और समय तो बहुत थोड़ा है, और अभी तो आपका पुण्य अच्छा है कि आपके ऊपर बोझ नहीं है, पापा मम्मी सब संभाल लेते हैं। तब जब बोझ नहीं है तब काम कर लो, बोझ आएगा तब तो दोनों काम करने पड़ेंगे, बोझ ढोने का और अपना काम, वो दोनों साथ में, फिर आपको दिक्कत होगी। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। अभी हम पद सुनेंगे दादा। ओके सही दादा, हम अभी हिताक्षी बात से पद सुनेंगे। हिताक्षी बात, एक मिनट। सहेश दादा, तुम्हारा फैन थोड़ा कम करेगा तो आवाज आता है। हाँ ठीक, कर दो। ये बाहर से आवाज आ रही है, बाहर शादी है एक्चुअली। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। हिताक्षी बात, जय सच्चिदानंद। प्रगट प्रभुनो स्वागत करू छो, चरण गरमड़માં હૈયું ધરું છું। પ્રગટાત્માને સૌ સંદેશ એક સમયમાં પહોંચે, તૂટ જવાચે અંતર તારો કોઈ ન વચ્ચે રોકે। વણડાયલનો ફોન કરું છું, ચિત ટેલિવિઝને સમ્મુખ જ દેખું છું। અંદર ચાલે છે જે ક્રિયા રૂપ કે બહાર વર્તી, ચાર ગતિના ખૂંદી પટાર તોય સૂઝના પડતી। અહો હો પાદાન આફરીન કહું છું, વિના ત્યાગ ગ્રહણે સ્વરૂપે ઠરું છું। અમને દીધું નિજ સ્વરૂપથી આદિનાથ હમારા, કોઈ કાળે ક્યારે છડ્યા નહીં પ્રગટ મોક્ષ દુલારા।
જગતનો સાંધો તોડી જીવું છું, મૂળ મોક્ષ સાંધો જોડી જીવું છું. દ્વિયોગી રાતરી સપનમાં દિવસે દીવા સપને, જગરંગમાં જે મળેલું પાત્ર હું ભજવું તુજ કરને. પ્રગટ પ્રભુનું સ્વાગત કરું છું, ચરણ કમળમાં હૈયું ધરું છું. જય સચ્ચિદાનંદ. सच्चिदानंद, बहुत अच्छा पद, आपने प्रैक्टिस अच्छा किया है, तो ये पद क्यों पसंद किया? हाँ, ये पद मुझे बहुत पसंद है। और जब जन्म जयंती और गुरु पूर्णिमा होती है तो गुरु पूर्णिमा के वक्त ये दादा की पूजा करते वक्त ये गाते थे ये पद। और जो ये हमारा जो हार्ट होता है वो हम दादा के चरणों में समर्पण करते हैं, और जो भगवान उनका प्रभु नु स्वागत करते हैं। और जो हम भाव से जो करते हैं, भाव जो करते हैं वो तुरंत वो जो प्रभु दादा है वो पढ़ लेते हैं और उन्हें कोई रोकता नहीं है वो पढ़ने में। तो आप दिन में प्रभु को कितने दफा स्वागत करते हैं? हाँ, आप दिन में प्रभु को कितनी दफा स्वागत करते हैं? सुबह में। ओके, वेरी गुड। शैलेश दादा, थोड़े ये बातें करो हताक्षी बाबू ये पद के बारे में। जी, तो ये हमें जो व्यक्त परमात्मा स्वरूप प्रभु मिले, उनका स्वागत करने का हमें अवसर मिला ये जीवन में, तो जीवन धन्य हो गया। तो बोलते हैं कि चरण कमल मा हयु धरू छू, उनके चरणों में मैं मेरा हृदय, मैंने मेरा सब कुछ समर्पण करता हूँ, धरू मैंने समर्पित करता हूँ। और प्रगटात्मा ने सहु संदेशा एक समय में पहुंचे, तुरत जवाचे, यहाँ मैं याद करता हूँ, कोई दादाजी को सौंपता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, दादाजी को कुछ विनंती करता हूँ तो तुरंत ही उनको पहुंच जाता है, बीच में कोई उसको रोक नहीं सकता है। इतनी ये अद्भुत चीज है। इसीलिए कई महात्मा दिन में कई बार दादाजी को याद करते हैं, संदेशा भेजते हैं, तार जोड़ते जिसको बोलते हैं। तो छोटी छोटी चीजों में भी हम दादाजी को तार जोड़ सकते हैं। एक बार एक अद्भुत, छोटा सा मगर अद्भुत बना हुआ, हम लोग सैन फ्रांसिस्को में थे एक महात्मा के घर पे, और वहाँ से सैन फ्रांसिस्को से एक डॉक्टर महात्मा कैलिफोर्निया जाने के लिए निकल रहे थे, जिनके घर में हम थे। तो 7-8 घंटे का वो ड्राइव होता है। तो आए आप तो पुत्रों के पास, बोले मैं जा रहा हूँ, तो मुझे कुछ बताना है तो बताइए। तो सहज रूप से निकल गया कि दादाजी को आप साथ लेके जाइए। तो महात्मा ने बोला दादाजी तो हमारे अंदर ही है, हम उनको साथ ले जाने को, मैंने है ही हमारे साथ। मैं बोला हाँ जरूर है, मगर दादाजी को बोलो तो सही कि दादाजी ये मेरे पास की गाड़ी की सीट है, आप यहाँ विराजमान होइए और आप मेरे साथ यात्रा में चलिए। तो फिर उन्होंने तो इतना भाव बोला अंदर से दादाजी को। फिर वापस आए और मिले, तब बोला कि ये तो बहुत अद्भुत अनुभव हुआ। जैसे ही बोला तो दादाजी जैसे मेरे बाजू में बैठे हैं, 7 घंटा मेरे साथ सत्संग किया, और तुरंत ही मुझे ख्याल आया कि भाई दादाजी बैठे हैं तो अभी पेप्सी की बोतल ऐसे नहीं रख सकते, ठीक ढंग से रख दी मैंने। तो दादाजी हाजिर रहे और 7 घंटा मेरा कैसे गया, अद्भुत अनुभव हो गया। तो ये बात है कि जो भी अंतर से, हमारे हृदय से जो भी हम संदेश भेजते हैं, वो दादा भगवान आज भी जिनका योग बल काम कर रहा है उनको पहुंचता भी है, और उसका हमें तुरंत ही प्रतिसाद भी मिलता है। वन डायल नो फोन करूँ छू, ये बाकी के फोन में तो डायलिंग करना पड़ता है, नंबर घुमाना पड़ता है, कॉर्ड या कॉर्डलेस या मोबाइल जो भी है। यहाँ तो सीधा ही डायल किए बिना हम याद करें
तो फोन पहुंच जाता है और चित टेलीविजन, हमारा जो चित है उसमें दादाजी का निधि ध्यासन जैसे मेरे साथ ही है, मेरे सम्मुख है, ऐसा मुझे दिखाई भी देता है। तो ऐसे इस तरीके से दादाजी के साथ की और ये विज्ञान की दोनों बातें कविराज बहुत सरल रूप से ये पद में ले लेते हैं। फिर बोलते हैं कि अंदर चाले छे जी क्रिया, अपने अंदर जो अंतस्करण में जो कुछ चलता है और पहले अंतस्करण में चलता है, फिर वो बाहर रूपक में मैंने बनाव में या घटना स्वरूप में आता है। और ऐसे तो मैं 4 गति में घूमता फिरता रहा, मगर जो समझ में नहीं आता था तो दादाजी की कृपा से आज एकदम से वो प्राप्त हो गया। और त्याग या ग्रहण की कोई माथा पच्चीसी के बिना मैं मेरे स्वरूप में मैंने मेरे शुद्धात्मा स्वरूप में स्थिर हो गया, उसमें आनंद में स्थिर हो गया। इस तरीके से ये बहुत अद्भुत पद है। और जभी जभी ज्ञानी पुरुष का पूजन होता है तब भी महात्मा लोग ये पद गाते थे, गाते हैं, और आज भी हम गा के उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है क्या? वेरी गुड। तो जितना टाइम से सोचना, हम तो दादा को बहुत दफा याद करते हैं। अरे दादाजी को जहां जहां भी याद करा, खाने बैठे तो भी दादाजी को याद करते हैं ना कि दादा भगवान आप आहार ग्रहण कीजिए और मुझे आहार ग्रहण करने की आज्ञा दीजिए। तो सभी में आप दादाजी को साथ में ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। ओके बच्चे लोग, तो कल मिलेंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सब बच्चे नहीं मगर सब बड़े महात्माओं को मेरा जय सच्चिदानंद। मेरे लिए तो बहुत बड़े हैं वो लोग, सब अंतर की भूमिका से बड़े हैं रजनी दादाजी। तो विधि दीदी, ये ज्यादा क्या बोलते हैं, हमको समझ नहीं आता। आपको समझ में आया? नहीं, तो पूछो। हम कैसे बड़े हो सकते हैं? हाँ, हम बड़ा होना वो शरीर की बात नहीं है, बड़ा होना वो आंतरिक भूमिका जो आपकी है। आप जो निष्ठा से सत्संग से जुड़े हैं, जो निष्ठा से दादा भगवान से जुड़े कर उसकी विज्ञान में प्रगति की, आपकी जो भी पुरुषार्थ यात्रा है, आपकी जो भावना है, वो सबसे में मुझे लगता है कि आप बड़े हैं। इसलिए मैं आपको अंतर के दादा भगवान को और आंतरिक दादा भगवान की निष्ठा और समर्पणता, विनय और भूमिका को नमस्कार करता हूँ। महावीर भगवान ने एक सूत्र दिया था कि वो सूत्र थोड़ा अलग है मगर उसका अर्थ कुछ मिलता जुलता है कि आदमी जन्म से बड़ा छोटा नहीं होता है। यहाँ मैं आयु या देह की भी बात जोड़ लेता हूँ, मगर कर्म से वो बड़ा छोटा होता है। और यहाँ अपना संबंध अंतर के भाव से और अंतर के शुद्ध उपयोग से, अंतर के पुरुषार्थ से है। ठीक है? हाँ, ठीक है, मालूम पड़ गया? हाँ, तो कल बताना हमको अभी भी मालूम नहीं पड़ता है। ओके, जय सच्चिदानंद। ओके, एक मिनट जी। ओके जी, अभी सब आपका पुत्रों के साथ हम थोड़े बातें कर रहे थे। अपना ये भावी तीर्थंकर साहब का भी पुण्यतिथि गई ना, तो जिसका एक्सपीरियंस उनके साथ क्या था, आपने पढ़ा, मिले, तो थोड़ी बात कर सकते हैं आप? चंद्रकांत दादा के बारे में? हाँ। अच्छा, तो पहली बात तो ये है कि दादा भगवान जो है वो 24 के रचयिता बोले गए हैं। 24 ना घड़नार दादा भगवान छे। तो ये ज्ञानी का एक अद्भुत पद ऐसा हुआ कि इनकी सभा में से भविष्य के तीर्थंकर की दादाजी के निमित्त से घड़तर, मैंने उनकी भूमिका और उनका तैयारी भी होता रहता था, हुआ। तो दादाजी ने उसमें से चंद्रकांत भाई को पहले तीर्थंकर के स्वरूप में डिक्लेयर किया था। अभी तक तो आप लोगों ने सुना भी होगा, आपको मालूम भी होगा कि चंद्रकांत भाई उनके संसारी चाचा जी के पुत्र, मैंने भतीजे जैसे थे दूर के।
धर्म के जिज्ञासु जीव थे। और 1962 में दादाजी को ज्ञान तो हो गया 1958 में, मगर दादाजी खुद तो मौन थे। तो 1962 में सबसे पहले चंद्रकांत भाई ने दादाजी को प्रश्न पूछ लिया कि दादाजी ये काल में कोई आत्मज्ञानी हो सकते हैं, क्योंकि उनको भी राजचंद्र की कुछ भूमिका, पढ़ाई, कुछ टच था चंद्रकांत भाई को। तो उत्तर स्वरूप में दादाजी को उत्तर निकला कि हाँ है। तो तुरंत ही चंद्रकांत भाई ने प्रश्न किया कि है तो कहाँ है, क्योंकि उनको भी बहुत वो मालूम था कि आत्मज्ञानी या सत्पुरुष की क्या कीमत है। तो फिर दादाजी ने बताया कि तेरे दादा के अंदर प्रकट हुआ है, क्योंकि उनको वो दादा बोलते थे व्यवहार स्वरूप से, जैसे हम चाचा, काका, मामा बोलते हैं। तो चंद्रकांत भाई को एकदम से प्रश्न हुआ और पूछ लिया कि मैं कैसे मान लूं, आपने तो बताया कि भाई आपके अंदर है, मगर मैं मानूं कैसे, विश्वास कैसे आए मुझे, यकीन कैसे। तो दादाजी का भी जवाब निकला कि सब संबंधी हमारे इकट्ठे हुए हैं, लग्न ऐसा बड़ा प्रसंग है, उस समय तू मेरा अपमान करके दो धौल मैंने तमाचा मार देना और फिर मेरी आंख में देखना। तो यदि ज्ञान होगा तो वितरागता रहेगी, ज्ञान नहीं होगा तो क्रोध आएगा, सर्प खड़ा हो जाएगा। तो चंद्रकांत भाई ने बोला मैं ऐसा अभिनय नहीं कर सकता हूँ, मगर यदि आपके अंदर प्रकट हुआ है तो मुझे अनुभव करवाओ, मुझे अनुभव होगा तब मैं मानूंगा। तो इस तरीके से सर्वप्रथम 1962 में चंद्रकांत भाई को पहला ज्ञान मिला और ज्ञान के दरवाजे उनके निमित्त से खुले हुए। फिर तो दादाजी को बिल्कुल समर्पित भाव, और हमको उनको 1983 में जब तक उनका इस देह में से भगवान गए, वहां तक करीबन 6 साल तक मेरा उनका दर्शन और प्रत्यक्ष योग का पुण्य मिला। 77 में दादाजी के पास आए थे। तो चंद्रकांत भाई का सत्संग, और आज भी उनका एक पुस्तक है पत्र निश्चय करके, जिसमें उन्होंने दादा भगवान को जो भी समय पे जो अद्भुत पत्र लिखे थे उनका संग्रह है। तो बहुत अद्भुत ज्ञान दशा अंदर से, पूरी समर्पणता, पूरी ज्ञान दशा और बहुत ऊंची समझ, और साथ साथ में बहुत प्रभावी व्यक्तित्व था। मगर विनय इतना ऊंचा कि एक कोने में बैठते थे, मैं आगे आ जाऊं ऐसा वैसा नहीं, दादाजी बुलाए तभी नजदीक आना, नहीं तो कोने में एकदम से बैठना कि दादाजी को भी दखल नहीं, किसी को भी दखल नहीं, और अपना विनय पूर्वक अपनी ज्ञान आराधना का वगैरह काम वो करते रहते थे। संसार व्यवहार में उनको तकलीफ के संयोग भी आते थे, मगर अंदर से बिल्कुल डिगता नहीं था। और उसमें भी 2-4 चीजें तो बहुत अद्भुत है। जैसे मैंने बताया, दादाजी की समर्पणता, भक्ति और समझ तो बहुत ऊंची थी। उसके साथ साथ में एक बार ये हुआ, ये भी आपको प्रसंग कोई न कोई आप तो पुत्रों ने बताया भी होगा, कि दादाजी ने उनको एक बार संज्ञा करके रखी थी कि उस समय उनकी अहमदाबाद में कॉटन जिनिंग की मिल थी, तो घर से 12-15 माइल दूर होगी, और वहाँ वो काम करते थे, दोपहर का खाना वहीं खाते थे, शाम को आते थे। तो दादाजी ने एक बार उनको बताया था कि भाई आप खाना फैक्ट्री पर खाने के बजाय घर आया करे। तो चंद्रकांत भाई को लगा कि ऐसे 12-15 मील कौन आएगा और जाएगा। दादाजी ने बोला, मगर उनके दिमाग में उतरा नहीं तो वो करते नहीं। एक बार उनके नौकर ने उनको बताया कि सेठ आज यहाँ खाना न ले तो बेहतर है। तो चंद्रकांत भाई को एकदम से लाइट हो गई, जागृति है कि दादाजी ने भी बोला था कुछ तो होगा। वो चले आए घर, खाना नहीं लिया वहां पर। फिर जांच की तो पता चला कि उनके पार्टनर ने भोजन में कुछ पॉइजन मिलाया था, जो भी वजह होगी। तो हम क्या करते हैं, और उसी समय उन्होंने निश्चय किया कि जिन्होंने ये मिलाया है वो पार्टनर को तो ज्ञान मिलना ही चाहिए, उनका कल्याण होना ही चाहिए। देखो, ये उच्च भूमिका, वैर की बात बाजू रही, बदला लेने की बात बाजू रही, इसने क्या, कोई बात नहीं।
उसका सर्वप्रथम कल्याण होना चाहिए। तो ऐसे उच्च भूमिका के भाव से तीर्थंकर नाम गोत्र बनता है। क्या बनता है? तीर्थंकर नाम गोत्र बनना आसान चीज नहीं है। दादाजी ने बताया कि पूरे समय के लिए जिसको औरों के कल्याण के अलावा कोई भाव कामना नहीं है और दुश्मन कोई है नहीं, उसको पहला कल्याण हो, तो ऐसे उच्च भूमिका से उनका शायद तीर्थंकर नाम गोत्र का बीज पड़ा होगा, वो दादाजी ने देखा था। तो ऐसे तो कई अनुभव हमें हुए। वो आप्तपुत्र तो नाम बाद में पड़ा, मगर हम सब लोग, क्योंकि दादाजी कुछ समय उनके घर पे रहते थे, तो और लोगों को तो सत्संग के बाद वहां आने का होता नहीं था, मगर आप्तपुत्र सुबह में 6 बजे भी पहुंच जाते थे और रात को 10:30-11 बजे तक भी वहां दादाजी के पैर पकड़ के चंद्रकांत भाई के घर बैठते थे। तो कुछ समय चंद्रकांत भाई भी आप्तपुत्रों के साथ सत्संग कर लेते थे और बहुत उनका बढ़िया लाभ भी मिलता था। तो ऐसे चंद्रकांत भाई के साथ तो बहुत अनुभव है। और आपका थोड़ा एक्सपीरियंस करो ना, आपके क्या कुछ याद आता है आपको? आपने चंद्रकांत भाई आपको क्या बोला होगा कि क्या? हाँ, चंद्रकांत भाई तो ये मैं ये जो बातें कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि दादाजी बोलते हैं कि जिनके सानिध्य में ही ज्ञान का उगाड़ होता रहता था, ज्ञान खुलता रहता था। अभी प्रत्यक्ष बातचीत के योग तो थोड़े आए थे कि कई बार ऐसा सत्संग होता था, तो जैसे दादाजी से बात करते थे, चंद्रकांत भाई से भी बात करते थे, तो चंद्रकांत भाई एक ही चीज पूछते थे कि भाई ये किसको हो रहा है? तो बोले शैलेश को। और आप कौन हैं? तो बोले शुद्धात्मा हूं। तो उस प्रकार से उनका लाभ मिलता था। बाकी दादाजी हाजिर होते थे, इसलिए चंद्रकांत भाई ज्यादातर शांति से बैठते थे और कुछ ही बात करते थे, बाकी तो उनकी हाजिरी से ही बहुत लाभ मिलता था। और दादाजी ने एक बार चंद्रकांत भाई को बोला कि भाई आप आपका अंगूठा तैयार करिए और ये सब कॉलेज वाले को ज्ञान देने की शुरुआत करें। तो चंद्रकांत भाई ने बोला कि आप जहाँ तक हाजिर है वहाँ तक मैं ज्ञान विधि नहीं करना चाहता हूँ, वो मुझे विनय भंग लगता है। तो ऐसे हमारी प्रत्यक्षता में ऐसे कुछ बात का हमें देख के सीखने का ज्यादा लाभ मिला। प्रत्यक्ष तो दादाजी के साथ इतनी बातचीत या तो हाजिरी थी, तो चंद्रकांत भाई के साथ थोड़ी थोड़ी बातचीत होती थी। मगर इस प्रकार से फिर चंद्रकांत भाई कुछ छोटी छोटी बात विज्ञान की करते थे। जैसे ड्राइविंग करते हैं तो चंद्रकांत भाई बोलते थे कि ड्राइविंग की मशीनरी मनवाणी का तो चलती रहती है व्यवस्थित के अधीन, और हमारा शुद्धात्मा उपयोग भी साथ ही साथ में चलता रहता है कि ड्राइविंग कौन करता है, कैसे करता है, कौन करवाता है, रादर व्यवस्थित शक्ति चंद्रकांत भाई को कैसे ड्राइविंग करवाती है, और मैं शुद्धात्मा किस प्रकार से हूँ। मगर सबसे बड़ा तो उनका दादा भगवान के साथ का जो विनय का व्यवहार था, जो उनकी पूरी समर्पण निष्ठा थी, वो देख के हमें बहुत लाभ मिलता था। बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू शैलेश जी। ओके, अभी हम क्वेश्चंस लेंगे। कश्यप भाई। सबको जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद जी। मैं अब शेयर करूं, कैसे करूं? बात का हाँ, एक मिनट। ओके, यू कैन शेयर नाउ। ये आया है भूमिका बजवी भूमि ऊपर। इसमें मुझे पूछना है, ये सेकंड पैराग्राफ में आश्रव वंदना पुष्पोक खीलवी ने सकाम निर्जरा माथा मूर्तिशु, ये थोड़ा समझा। तो ये कहना ऐसे चाहते हैं कि आश्रव का अर्थ है इनफ्लो, मैंने कर्म का इनफ्लो, नए कर्म के बंध जो पड़ते हैं, बंध का मतलब है चार्जिंग या नया कर्म जहाँ बन रहा है,
तो ये ज्ञान से तो हमें सब कुछ समझ में आ गया, आश्रव, आश्रव की प्रक्रिया, बंध, तो वो सब तो समझ, पुष्प मैंने समझ के पुष्प हमारे खिले, और दादाजी ने वो बंद भी कर दिया कि मैं शैलेश हूँ, वहां तक आश्रव और बंध सब कुछ है, मैं शुद्धात्मा हूँ और मैं अकर्ता हूँ, तो आश्रव और बंध का वो सब निराकरण हो गया। और सकाम निर्जरा, निर्जरा मैंने डिस्चार्ज होता रहता है मगर नया चार्ज नहीं हो रहा है। और सकाम और निष्काम का अर्थ है, अभी तो जो सकाम है तो शुद्धात्मा उपयोग के साथ निर्जरा हो रही है, तो और कोई दूसरा बंध नहीं गिरेगा मगर मोक्ष के लिए ही हो रहा है। ऐसा ये विज्ञान की बात। सकाम निर्जरा क्या होती है? सकाम निर्जरा और निष्काम निर्जरा ऐसे दो शास्त्र के शब्द हैं, मगर सचमुच में तो निर्जरा जो होती है या तो आश्रव के साथ होती है या तो संवर के साथ होती है। संवर मैंने नया चार्ज न होना, अकेला डिस्चार्ज होना। आश्रव मैंने चार्ज भी होना और डिस्चार्ज भी होना। और काम का मतलब है इंटेंट या हेतु या आशय जिसे बोलते हैं। तो अपने को तो इतना ही समझना है कि ये चार्ज डिस्चार्ज दोनों हो रहा है, नया बंद हो रहा है, कि सिर्फ डिस्चार्ज मैंने निर्जरा हो रही है और नया बंद नहीं, मगर संवर मैंने नया चार्ज बंद हुआ और डिस्चार्ज हो रहा है, निर्जरा हो रही है। बस इतनी ही बात है। तो अभी हमारे को सकाम निर्जरा हो रही है। वो जो शब्द आप यूज करो वो कर सकते हो, मगर सचमुच में तो यह है कि मैं शुद्धात्मा हूँ और अभी 5 आज्ञा वही मेरी कामना है, मेरा शुद्धात्मा स्वरूप वही मेरी कामना है। संसार के हेतु हम निष्काम हुए हैं, आत्म हेतु हम सकाम हैं। अच्छा, ठीक है। फिर आगे जो है, दूजनी चंदाना तेज दूधे नाही ने, ये दूजनी चंदाना, ये थोड़ा सा बताइए। ये ऐसा है कि शरद पूर्णिमा हम सब जानते हैं। शरद पूर्णिमा में चंद्रमा के प्रकाश में वो जो ठंडक देने वाला दूध जैसा प्रकाश होता है चंद्रमा का, उसमें बैठ के हम दूध और पवा लेते हैं। तो यहाँ वो उपमा दी गई है कि परमहंस की जो सभा है, ज्ञानी पुरुषों से शुद्ध उपयोग की दृष्टि पाए हुए, शुद्धात्मा दृष्टि पाए हुए की सभा को परमहंस की सभा बोलते हैं, जहाँ आत्मा और परमात्मा, आत्मा और अनात्मा के सिवा और कोई बात नहीं है। तो बोले ये दूध जैसे चंद्रमा का प्रकाश है, ऐसा ये ज्ञान का जो प्रकाश है, उसमें हम शीतलता पाते पाते, शुद्ध होते होते, ये सब परमहंस की सभा में, ज्ञानी और उसके महात्माओं रूपी परमहंस की सभा में ये अंदर का अमृत पीते रहेंगे, ऐसा बोलना चाहते हैं। तो मतलब दूसरी चंदना और तेज दूधे, तेज दूध का मतलब है ज्ञान स्वरूपी दूध गंगा। अच्छा, और दूधनी चंदना, दूजनी चंदा में बोला ना, शरद पूर्णिमा का जो चंद्र होता है वो कितना शीतल होता है, इस प्रकार से है। तो जो ठंडक दे रहा है, जो शीतल प्रकाश के साथ ठंडक दे रहा है। तो मतलब कौन ठंडक दे रहा है? चंद्र के साथ उपमा दी गई है, सिमिली दी गई है। यहाँ बात ज्ञान की है, मगर एक रूपक दिया है कि चंद्रमा के प्रकाश में जैसे हमें आनंद और शीतलता मिलती है, यहाँ ज्ञान के तेज में हम ऐसी शीतलता पाते पाते अमृत का पान कर रहे हैं। ऐसा एक रूपक सिमिली दिया है। हाँ, ज्ञान तेज की बात है। नीचे है ना, ज्ञान गोष्ठी मां मध्यान्ह गाड़ी ने, उसके नीचे की लाइन में ज्ञान गोष्ठी मां। सो ज्ञान गोष्ठी में सत्संग में ज्ञान। मध्यान्ह गाड़ी ने क्या बता रहे? मध्यान्ह का क्या बताया इधर? ज्ञान गोष्ठी मां तो मध्यान्ह गाड़ी ने, मैंने दोपहर के 12 बजे का समय किसी को पसंद नहीं होता है वो, मगर ये ज्ञान सत्संग में हम
ऐसे कई व्यवहार की अवस्थाओं में से आराम से निकल जाते हैं, ऐसा बोलते हैं वो। ठीक है, फिर लास्ट में पूछता हूँ आगे। नरसिंह मीरा कीर्तन माँ डूबी ने अनाहत आलेख नाम अड़गा जुमेशु। हाँ, तो ये नरसिंह और मीरा का कीर्तन और भक्ति को लोक व्यवहार में बहुत ऊंची कीमत बताई गई है, ऊंचा पद दिया गया है, मगर ये दादा के दरबार में तो नरसिंह भी यहाँ ही है और मीरा भी यहाँ है, और ये ज्ञान का तो जो आनंद और कीर्तन है वो बहुत अद्भुत है। तो वो बोलते हैं कि उसमें हम उसके पड़गे में, वाइब्रेशंस में, एकोज में हम आनंद से झूमते रहेंगे। अनाहत अवलेख का क्या? अनाहत का मतलब है नेवर एंडिंग, अविनाशी। उसके लिए अनाहत शब्द वो अविनाशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अहवलेख वो ऐसा ही कुछ अर्थ है, मुझे एग्जैक्ट तो शब्दार्थ नहीं मालूम है उसका, मगर ऐसे ही अर्थ है उसका। फिर आगे है अक्षय संतोना शुद्धात्मा समूह है परम ज्योति स्वरूप सिद्ध बनीशु जी। इसका अक्षय संतोना क्या किसके लिए बोले? ये सब जो दादाजी के महात्मा है, शुद्धात्मा दृष्टि पाए हुए हैं, सब शुद्धात्मा का निश्चय दृष्टि से देखे तो सत्संग की सभा ये शुद्धात्मा का समूह है। तो ये संतों से भी ऊपर सत्पुरुष है ऐसे तो, मगर व्यवहार की भाषा में समझे तो संतों का शुद्धात्मा समूह बोला जाता है। तो ये इन शॉर्ट शुद्धात्मा दृष्टि पाए हुए महात्माओं के संग में हम परम ज्योति स्वरूप सिद्ध बनेंगे, ऐसा बोलते हैं। मैंने हमारा काम पूर्ण की तरफ, हमारी पूर्णाहुति की तरफ हम जाते रहेंगे और वो पूर्ण। मतलब ये महात्माओं के लिए बताया है अक्षय। हाँ, महात्मा अभी हमारे लिए महात्मा है। बाकी ब्रह्मांड में जहां जहां भी तीर्थंकरों की सभा है वहां ऐसे शुद्धात्मा दृष्टि वाले पंच परमेष्टि भगवंत, मैंने साधु से लेके अरिहंत तक हाजिर हैं, वो सब शुद्धात्मा समूह वाले हैं। और हमारे लिए अभी ये महात्माओं की सभा जो शुद्धात्मा दृष्टि प्राप्त हैं वो शुद्धात्मा समूह है। अक्षय क्यों बोला उनको? अक्षय मैंने कभी उसका क्षय नहीं हो जाता, वो खत्म नहीं होता है, वो कंज्यूम नहीं हो जाता है, वो अक्षय है। मतलब वो आत्मा का गुण होता है। हाँ, आत्मा का भी गुण है, और आत्मा की जहाँ सभा है आत्मा दृष्टि पाए हुए की, वो कभी कंज्यूम मैंने खर्च या तो कम नहीं हो जाएगी, वो बढ़ती रहेगी, या तो अक्षय बोला गया, इसलिए अक्षय संतों। मतलब वो आत्मा प्राप्त वाले मतलब ऐसे समूह है, ऐसा बताना चाहिए। अच्छा, ठीक है। एक और चीज मैं पूछना चाह रहा था, ये जो कि अपनी वाणी जो है, जो हम नवकलम की आप बात कर रहे थे, तो अपनी वाणी जो है वो क्या इस भाव में सुधर सकती है? जरूर से सुधर सकती है, और वाणी सुधरनी ही चाहिए, तो ही उसको पुरुषार्थ बोला जाता है। क्योंकि वो ऐसा मैं पढ़ा था कि वो वाणी जो है वो पिछले जन्म में रिकॉर्ड होती है, तो फिर वाणी इस जन्म में कैसे सुधर सकती है, ये थोड़ा समझ नहीं आता। वाणी सुधर सकती है क्योंकि टैप रिकॉर्ड का मतलब है कि पूर्व मान्यता का कोडवर्ड लेके आए हैं, पूरी वाणी लेके नहीं आए हैं। और जब जागृति आई और भाव परिवर्तन हो गया, अभी हमें मालूम चला कि जैसे के साथ वैसा नहीं, मगर कठोर के सामने मृदु रुजु भाषा बोलनी है, किसी को दुख न हो ऐसी वाणी होनी है। हे दादा भगवान कंठे बिराजो, हे दादा उचराओ सवड़ी भाषा। तो हमारी समझ, हमारा भाव, हमारा अभिप्राय, हमारी जागृति, हमारा पुरुषार्थ सब बदल गए। तो कोडवर्ड्स बदलते हैं, या तो पुराने गलती वाले कोडवर्ड पर हमारी जागृति आती है, और कम जागृति आती है तो वो बॉम्ब फूटने के बाद पता चलता है और प्रतिक्रमण करता है। जागृति बढ़ती है तो बॉम्ब फूटने से पहले जागृति आती है, और उससे भी अधिक जागृति आया तो बॉम्ब ही नहीं रहेगा, क्योंकि कोडवर्ड बदल गए। तो ये अपनी जागृति से, कोडवर्ड में से वाणी बदले उसके पहले हमारी जागृति भी काम करती है, और बिलीफ और भाव और अभिप्राय बदल गए
तो पुरानी वाणी ही बदल जाएगी। और कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि लोगों के पर जो गुस्से होते थे, ऐसे सब लोगों का गुस्सा ही चला गया, वाणी बिल्कुल गुस्सा ही चला गया, तो गुस्से वाली वाणी कहाँ से निकलेगी? तो वाणी बदल सकती है, क्योंकि कोडवर्ड के ऊपर आज हमारी भावना बदली है, अभिप्राय बदला है, हमारी जागृति बदली है, हमारे पास प्रतिक्रमण का भी हथियार है, शक्ति मांगने का भी हथियार है, और कई काफी वैज्ञानिक चीज है। समझ गए, धन्यवाद। जय श्री धन्यवाद, ठीक है। ओके, जय श्री दीपक भाई। ललिता जी कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। ललिता कृष्णन। दीपक भाई की बात में ललिता बहन लेगी। जी जी जी। શૈલેષાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ। આપણે મારે થોડીક પર્સનલ મેટર કેવી છે કે શું થાય છે एक्चुअली કે સવારે આપણે બહાર નીકળીએ ને એટલે અમુક आप हिंदी में बोल सकते हैं, हिंदी में बोलो भाई। दीपक भाई, जब हम बाहर निकलते हैं तो सामने अपार्टमेंट में अमुक फाइल की तरफ नजर जाती है। इट इज फाइल, यू नो, आई एम लुकिंग एट हर एंड शी इज आल्सो लुकिंग एट मी, यू नो। ऐसे एक दो साल से ऐसे चल रहा है। लेकिन क्या है कि वहां से ऐसा अपने को कोई ये तो नहीं है कि रागद्वेष नहीं है, ड्रामेटिक होता है अपना, तो ऐसा होता है। फाइल कौन बताया, उस पर क्या हर्ज है ऐसा, समझे। लेकिन दादाजी ने ऐसा बताया कि कोई विचार से अपन को बांधते हैं, समझे ना। तो उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? तो विचारों से बांधते हैं तो हम ज्ञान में प्रगति नहीं कर सकते। शी इज आल्सो लुकिंग एट मी एंड आई आल्सो, यू नो। वो वहाँ आपके चित्त की पतंग लिपटी हुई है। बीवेयर, अलर्ट हो जाइए। और जो भी आपको यूज करना है, 3 विजन यूज करो, प्रतिक्रमण, शक्ति मांगो। वहाँ बार बार चित्त का जाना, चित्त में वो आते रहना, वो एक जोखमदारी हो सकती है। इसलिए सावधान हो जाइए और मुक्त हो जाइए। वो 2 आंखें जब मिलती है आमने सामने, तब काफी एनर्जी की ट्रांसफर हो जाती है और वो चित्त को चिपका लेती है। इसलिए वहाँ सावधानी आवश्यक है। तो ये सब व्यवहार बंद ही कर देना चाहिए। यस। तो ये वही मैं पूछ रहा हूँ मैं, लेकिन थोड़ी ऐसे सब से महसूस होती थी। लेकिन ये 1-2 साल से प्रकार से आपने बात की है, उस प्रकार से ये जोखिमदारी है। अच्छा, हाँ, लेकिन हम लोग ऐसा बुद्धि ऐसा बताते हैं उसमें। हाँ, बुद्धि का तो काम ही वही है ना। हाँ, कि उसको आनंद होता है, अपने को कोई राग द्वेष है नहीं, और कोई ऐसे जस्ट ड्रामेटिक, यू नो। देखो, पूरे दिन में आप कितने लोगों को मिलते, वो कोई आपके चित्त में नहीं आता है, और ये आपके चित्त में रहता है। वो क्या सूचित करता है? कविराज ने, सही बात है। हाँ, वहाँ चित्त वहाँ ही चिपक रहता है सर। फिर कविराज ने पद में लिखा है कि ज्या ચોટો ત્યાં ઘૂમવું પડશે, માટે निर्मल રહેજો चित्त शुद्ध। स्त्री पुरुष ना विषय संगते, જ્યાં ચોટો ત્યાં ઘૂમવું પડશે, माटे चेतो मन बुद्धि, निर्मल रहजो चित्त शुद्धि। ऐसा होता है कि हम क्या है अपने बहन दिकरी जैसी है, ऐसा होता है। अरे भाई, आपके चित्त में फाइल नहीं होती तो कोई प्रश्न नहीं होता। आपके चित्त में फाइल है तो आपको समझदारी से निकल जाना चाहिए। अच्छा, so I have to stop this matter, you know। वो सब स्टॉप ही करना चाहिए। दादाजी के पास बैठ के आप जो दादाजी से मांगो, मगर आपके लिए वो फाइल है, निकल जाओ। ठीक है, ठीक है दीपक भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ललिता बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शैलेश आनंद जी। जय सच्चिदानंद। बहुत समय के बाद दर्शन का लाभ मिला है, प्रणाम। I know. I want to thank you for all the help you gave me during my bereavement, and today is the 2nd anniversary of Dr. Radhe's passing.
यस, सो हम सब So- उनके शुद्धात्मा को प्रणाम भी करते हैं, वंदन करते हैं, और जहाँ भी है बहुत ऊंची स्थिति में ही होंगे, वहाँ से उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे, और उनकी सिमंदर स्वामी के प्रति की यात्रा तो निरंतर ही होगी, तो वहाँ से कल्याण के कार्य में सहायता मिलती रहे। और बताइए आप, चलो। Well, Dada has said that all relatives are temporary adjustments. जी, How do I know when that is over or if I'm carrying that forward? जी, तो ललिता जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हिंदी में बात करूं ललिता जी, चलेगा? No, please carry on in Hindi. Okay, if you don't understand, please interrupt me and we can have the permission to speak in both languages, Hindi as well as Okay. Now I follow Hindi. Okay, Thank ठीक। you. तो ललिता जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि भाई ये जो व्यवहार के संबंध, रिलेटिव्स में व्यवहार के संबंध, वो टेम्पररी एडजस्टमेंट दादाजी ने बोला एक सूत्र में, तो वो यहाँ संभाव से निकाल हो गया कि अभी आगे हमारा तार जुड़ा रहेगा, ऐसा जानना चाहते हैं। तो ललिता जी, दो चीज है कि इस समय पे ललिता जी मन वाणी काया से जो भी व्यवहार के संबंध लाए, फाइल 1, जो भी फाइल 2, 3, 4, 5 जो भी संबंध लाए हैं, वो व्यवस्थित शक्ति में निकाल हो रहा है। वो तो व्यवस्थित शक्ति ही करवा रही है। जैसे राधे जी के साथ आपका जो टाइमिंग था, तो वो पूर्ण हुआ, तो व्यवस्थित शक्ति ने वो संयोग का वहां पर निपटारा किया। तो वो व्यवहार जो रूपक में था, मन वाणी काया परमाणु स्वरूप से वो निकाल हो गया। अभी अंदर यदि नया व्यवहार खड़ा होता है राग द्वेष का, तो वो आगे आता है। मगर ये विज्ञान के बाद अंदर हमें दो चीज मिली, एक तो मैं शुद्धात्मा हूँ और सामने में शुद्धात्मा ही देखता हूँ, इसलिए मैं तो मुक्त हो गया, शुद्धात्मा स्वरूप से शुद्धात्मा देखा सब में। और दूसरा, अंतरात्मा स्थिति में समभाव फाइलों का समभाव से निपटारा करने की भी आज्ञा मिली। तो समभाव का मतलब है कि राग द्वेष से हम मुक्त हुए, सो नया अकाउंट हम खड़ा नहीं कर रहे हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत होता है तो वहां प्रतिक्रमण भी हम कर लेते हैं। सो इस सब को मिलाते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस जन्म के रूपक में जो भी रिलेशंस या रिलेटिव व्यवहार था, वो बहुत करके यहाँ संभाव से निकाल हो जाता है। मान लो थोड़ा बहुत, दादाजी बोलते थे कि हाथी जैसा डिस्चार्ज बकरी जैसा होके आता है, तो मान लो कहीं पर मामूली सा रह गया, तो अभी वो बहुत ऊंची भूमिका पूरी परिवर्तन होके आ सकता है। मगर ज्यादातर ये जो राग द्वेष वाले रिलेशंस थे, वो यहाँ पर संभाव से निपटारा हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज कि मेरा निपटारा संभाव से हो गया कि अभी कुछ मेरे पास जमा है, तो दादाजी ने उसका भी बहुत बढ़िया हमें उपाय भी दिया है और थर्मोमीटर भी दिया है। कि मान लो आपको राधे की जब जब याद आती है, तब तब आप उनके शुद्धात्मा भी देखोगे, उनके प्रति प्रतिक्रमण भी करते रहोगे, तो वो स्मृति सब चली जाएगी और आप मुक्त हो जाएंगे। जहां तक अंतर में बीते हुए समय प्रवाह में जो कुछ भी गलतियां, दोष या कुछ हुआ है, चोट उसकी रहती है मन या चित्त के ऊपर, तो वहां तक हमारे पास ये श्वास चल रहा है, वहां तक शुद्धात्मा दृष्टि से उसको साफ करने की, प्रतिक्रमण करने की उपाय भी है। और दादाजी करवाते भी थे, हम करते भी हैं। कोई भी जाता है उसके बाद हम दो चीज करते हैं, उनके शुद्धात्मा को देख के प्रार्थना भी करते हैं उनके कल्याण यात्रा की और हमें आशीर्वाद मिले, और दूसरा उनके साथ जीवन व्यवहार में आते आते जो भी कोई स्थूल से सूक्ष्मतम तक के व्यवहार में गलतियां या विषमता हुई है, उसके हम प्रतिक्रमण भी करते रहते हैं। तो ये प्रतिक्रमण से बाकी का जो कुछ परमाणु की इम्प्रिंट होगी, वो सब चली जाएगी, निशेष हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है ललिता जी, ये विज्ञान ही ऐसा है
कि इस जन्म के लाई हुई फाइलों का संभाव से निपटारा करवा देती है। बहुत ही कवचित ही थोड़ा बहुत कहीं कहीं रहे, बाकी तो सब संभाव से निपटारा हो जाता है। और यदि आया भी अंदर कुछ स्मृति में चोट, तो भी प्रज्ञा शक्ति उसको निशेष करवा देगी, निकाल करवा देगी, प्रतिक्रमण से, प्रार्थना से, शुद्धात्मा दृष्टि से देखने से। शुद्धात्मा दृष्टि से देखना ही बहुत बड़ा फाइलों का संभाव से निपटारे का साधन है। So there should be no memory traces. हाँ, मैंने कोई बात करे और सामने आए वो बात अलग है, जैसे हम राजा जी की बात, मगर अपने आप जो बग करती है ऐसी स्मृति नहीं रहती, या तो रहेगी, वहां तक हम प्रतिक्रमण करते रहेंगे। Okay, okay, very nice. Thank you, Shailesh Anand ji. कोई बार हमारे दरबार में आते रहना तो हमें बहुत आनंद I've been the last 2 months I've been attending, but I've missed you somehow. You come at midnight my time. वो बात सही है, कहीं तो Definitely, I want. That's why I'm in your darbar today. हमारी ड्यूटी बदलती रहती है ना। Right. सबकी ड्यूटी बदलती है। नहीं, जरूर आनंद हुआ, सबको मिलकर आनंद होता है। बहुत बहुत शुद्धात्मा भाव से प्रणाम। रजनी दादाजी आगे चलते हैं। जय सच्चिदानंद ललिता बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद शैलेशानंद जी, जय सच्चिदानंद रजनीकांत भाई महात्माओं, जय सच्चिदानंद। આપતા સૂત્ર છે શ્રેણી નંબર 14 પ્રગટ અનુભવ જ્ઞાન સૂત્ર। મોકલાતું નથી પણ હું શોર્ટ છે બોલું છું। સૂત્ર નંબર છે 225 અને શ્રેણી નંબર 14। પુરુષ શબ્દ સનાતન પુરુષને લાગુ પડે છે અને તે સનાતન શબ્દ સ્ત્રી અને પુરુષ બંનેમાં કોમન છે। બરોબર, ફરીવાર બોલું ઇફ યુ ખ્યાલ છે, સમજાઈ ગયું ના? સમજાઈ ગયું। અને બીજો વન મોર છે 229 માં સત એટલે પોતાનું સાધન। નંબર 229 માં સત એટલે પોતાનું સાધન। એ આ બે સમજવાતા રિગાર્ડિંગ સનાતન પુરુષ। હવે पुरुष शब्द लोक व्यवहार में नीचे, हिंदी में बात करूं कि गुजराती? हिंदी। लोक व्यवहार में आम भूमिका में स्त्री और पुरुष का शब्द प्रयोग वो लिंग भेद से लिंग भेद की दृष्टि से किया जाता है कि पुरुष का शरीर है या स्त्री का देह है, मगर सचमुच में पुरुष शब्द प्रकृति और पुरुष के संदर्भ में, मैंने प्रकृति और आत्मा के संदर्भ में उपयोग में आता है या आना चाहिए, उस अपेक्षा से पुरुष शब्द आत्मा को यानी कि चेतन को, अपने मूल स्वरूप को या तो शुद्धात्मा स्वरूप को लागू होता है, जो सनातन है, अविनाशी है और कायमी है। और वो तो स्त्री में भी पुरुष मैंने आत्मा अविनाशी वही स्वरूप है, और पुरुष देह में भी शुद्धात्मा या चेतन वही स्वरूप से है। तो यहाँ पर सचमुच में पुरुष शब्द प्रकृति के संदर्भ में, प्रकृति स्त्री की हो या पुरुष की, मगर पुरुष आत्मा, चेतन, शुद्धात्मा या मूल तत्व को लागू होता है जो सनातन है। और सत मैंने पोतानु साधन, पोते मीन्स स्व मैंने शुद्धात्मा, और ये शैलेश जो है मन वाणी काया है, वो पोते नहीं है, वो पर है, वो पड़ोसी है। क्या है? व्यवहार में अज्ञान दशा में शैलेश को मैं खुद हूं ऐसा माना था, मगर अभी मुझे मालूम चला कि मैं खुद तो मैं शुद्धात्मा हूं, या तो मेरा मूल स्वरूप जो है, रियल स्वरूप जो है, शुद्धात्मा स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, तत्व स्वरूप है। उसके लिए जो भी साधन है, उसकी निरावरण होने के लिए, उसके ज्ञान दर्शन आनंद का अनुभव करने के लिए वो सत साधन, क्योंकि मेरा खुद का स्वरूप ही सत स्वरूप है, या तो सत वही मेरा स्वरूप है। मैंने अविनाशी। सत मीन्स क्या? अविनाशी। अविनाशी।
perpetual, permanent, immortal. સો આમાં સત ઘણીવાર હું ગુજરાતીમાં મને હિન્દી થોડું ઓછું ફાવે. સત અને સત્ય એ બે શબ્દ ઘણી વખત બોલાતા હોય. नहीं, सत्य अलग चीज है, सत अलग चीज है. सत्य अविनाशी होना जरूरी नहीं है, और सत्य में व्यवहार सत्य है जो अपेक्षा से, बिलीफ से, मान्यता से, स्थल काल के संदर्भ से भी होता है. और दूसरा जो सत्य है वो परमानेंट और इटर्नल सत्य है जिसे सत बोला जाता है. तो सत है वो तत्व स्वरूप है. 6 तत्वों को सत बोला गया है, अविनाशी को ही सत बोला गया है, और अविनाशी सिद्धांतों को सत शब्द लागू होता है. सत्य व्यवहार अपेक्षा से विनाशी भी हो सकता है, और निश्चय अपेक्षा का सत्य अविनाशी हो सकता है, उसको सत बोल सकते हैं. सो सत्य अलग चीज है, सत अलग चीज है. सत्य में भी रिलेटिव सत्य है, जो वो तो एक का सत्य है, दूसरे का असत्य है. तो सत्य और सत शब्द दोनों बिल्कुल भिन्न है. बहुत भिन्न है. So सत means इटर्नल, permanent, eternal. So આ મને જસ્ટ થોડુંક વધારે સમજાવો કે તે સનાતન શબ્દ સ્ત્રી અને પુરુષ બંનેમાં કોમન હોય, એટલે આત્મગુણ सनातन शब्द स्त्री और पुरुष में कॉमन है. उसका मतलब है स्त्री में भी सनातन आत्मा मौजूद है, पुरुष में भी सनातन आत्मा मौजूद है, जो कॉमन मैंने एक ही स्वभाव वाला है. તત્વ સ્વરૂપ. हाँ, એક સ્વભાવ વાળું, એક સ્વભાવ શુદ્ધાત્માનું જે સનાતન છે. અને એ ત્યારે એટલે એ રીતના પેલું સત અને સત્ય એ કમ્પ્લીટલી જુદું આવે. પેલું सत्य तो यहाँ बात ही नहीं है, सत की जो बात है. હા, એટલે આગળ પેલું કહું ને, સત એટલે પોતાનું સાધન, એટલે એ આત્માના ગુણ જે કહ્યું એ ને. हाँ, स्वरूप, स्वस्वरूप, પોતાનું સસ્વરૂપ, स्वस्वरूप के लिए के सभी साधन. બરાબર છે. સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શાંતિભાઈ, शांतिभाई शांति लेके आए हैं महसाणा से. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. હવે આપણે ચરણ વિધિ કરતા પહેલા બોલીએ છીએ કે હે દાદા ભગવાન, મને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક जी ચિત્તની હાજરીમાં ચરણ વિધિ કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હવે શુદ્ધ ઉપયોગ અને ચિત્તની હાજરી બે અલગ કેમ રાખ્યું છે, અથવા અલગ હોવું જોઈએ? જો શુદ્ધ ઉપયોગ એટલે શું? તો કે હું શુદ્ધાત્મા છું, હું કેવળ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા માત્ર છું, કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું. એટલે મન, વાણી, કાયા, અંતસ્કરણ ને અંતસ્કરણની ક્રિયા એ બધી ફાઇલ જે કઈ પણ પ્રકારે ચરણ વિધિ કરે છે, બોલે છે, સાંભળે છે, એ બધાનો હું જોનારો અને જાણનારો માત્ર છું. હું અચળ છું અને કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું. એટલે બાકીનું બધું આ શાંતિભાઈ કેવી રીતે ચરણ વિધિ કરી રહ્યા છે, શું કરી રહ્યા છે, શું નથી કરી રહ્યા, ક્યાં હાજર થઈ ગયા, ગેરહાજર થઈ ગયા, જે કઈ પણ બની રહ્યું છે એનો હું જોનારો જાણનારો માત્ર છું. એટલે કે આ રિલેટિવ અને રિયલ વચ્ચેનું ડિમાર્કેશન વાળો મારો શુદ્ધ ઉપયોગ ગોઠવાઈ ગયો. પછી પ્રજ્ઞા દેવી શાંતિભાઈની પાસે પ્રાર્થના કરાવે છે કે હે દાદા ભગવાન, મને આપની પ્રત્યક્ષ હાજરીમાં આપનું અખંડ નિધિધ્યાસન અને અખંડ સાનિધ્ય વર્તે એ રીતે આપના ચરણોમાં એક ચિત્તથી કે શુદ્ધ ચિત્તથી ચરણ વિધિ કરાવો. એટલે શાંતિભાઈનું પણ સરસ રહે એટલા માટે શાંતિભાઈ દાદાનું નિધિધ્યાસન, દાદાનું સાનિધ્ય, દાદાના ચરણો અને દાદાની પ્રાર્થના કરે કે જેથી શાંતિભાઈને પણ સરસ થાય અને હું શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપમાં સ્થિર રહી શકું. એટલે એને વ્યવહાર નિશ્ચય ચરણ વિધિ કીધી. હવે અહીંયા જે ચિત્ત છે એ શાંતિભાઈનું આગું પાછું થતું ચિત્ત છે. એ અશુદ્ધ પણ હોય, ભટકે ખરું, હાજર બી રહે. એટલે અશુદ્ધ માંથી શુદ્ધ થઈ રહેલું ફાઇલ સ્વરૂપનું જે ફાઇલનું ચિત્ત
એની હા. પણ માગણી કરી. શું કર્યું? હા, અને એની પણ માગણી કરી. શુદ્ધ ઉપયોગ એ મારો શુદ્ધાત્મા સ્વભાવ એ શુદ્ધ ચિત્તે મારે. હા, એટલે આ બંને પેરેલલ ચાલ્યા કરે. શું ચાલ્યા કરે? બંને સાથે ચાલે. હા, એટલે પેરેલલ. ચિત્ત જાય તો પણ ખબર પડે આત્માને કે એ આ ગયું. આપણો શુદ્ધ ઉપયોગ. હા, ચિત્ત એ ગયું, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા. હા, ચિત્ત ગયું ને પાછું આવ્યું, બે હા. આપણે ખબર પડ્યા કરે, ઝળક્યા કરે આપણા સ્વભાવમાં. હા, આજે બરાબર. ચરણ વિધિ સારી કરીને આજે ચરણ વિધિમાં ગપોટ્યું, બરોબર નથી કરી, નથી થઈ. હા, હા, એ બંને આપણા સ્વભાવમાં ઝળક્યા કરે. એ અને હા. હું શુદ્ધ આત્મા છું, એ શુદ્ધ ઉપયોગ. અને બરાબર. પછી શાંતિ કાકા દાદાને કે આ ચરણ વિધિ પાસરો કરે એવી જરા કૃપા કરો. તે વ્યવહાર શું બરાબર થયું? છે. હા, બરાબર. એટલા હવે દાદા એમ કે છે કે કોઈ પણ કાર્યમાં જી ચિત્તને હાજર રાખો. જી જો ચિત્ત હાજર રહ્યું તો એ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા કહેવાય કે ચિત્ત જ હાજર રહ્યું કહેવાય? ના, બેવ છે. જો કોઈ પણ કાર્યમાં ચિત્તની હાજરી એ મોટામાં મોટું ધ્યાન છે એવું એક પણ સૂત્ર છે. હવે આમાં વ્યવહારમાં જ્યાં સુધી જ્ઞાન નહોતું તે વાત અને મહાત્માઓને દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થયા પછીની વાત બે જુદી પડી છે. વ્યવહારના લોકોને માટે મોટા મોટા ક્લાસ ચલાવવામાં આવે છે કે ભાઈ ચિત્તની હાજરીમાં કેવી રીતે કામ થાય. એટલે માઇન્ડફુલ લિવિંગ કે છે અમેરિકા વાળા છે ને, બહુ મોટા મોટા એના માટે તો બહુ મોટું મોટું હાઈપ થી ક્લાસ ચલાવે છે. તે તમને દ્રાક્ષ આપે કે અહીંયા દ્રાક્ષ ખાતા ખાતા ચિત્ત અહીં જ રાખવાનું, ચિત્ત આગુ પાછું થાય નહીં એમ પ્રેક્ટિસ કરાવડાવે. શું કરાવડાવે? હા, પ્રેક્ટિસ કરાવડાવે. કારણ કે એના માટે પોતે જ છે અને ચિત્ત જુદો હું શુદ્ધાત્મા એવું છે નહીં. એટલે પહેલું આ અજ્ઞાનને આવી પ્રેક્ટિસ કરાવે. હવે જ્ઞાન થયા પછી તો હું શુદ્ધાત્મા છું એટલે શુદ્ધ ચિત્ત આપણા સ્વભાવમાં ઘરમાં બેસી ગયું. એટલે મૂળ હાજરી કઈ તો કે હું શુદ્ધાત્માનું લક્ષ અને જ્ઞાતા દ્રષ્ટાના સ્વભાવમાં બેસીને એનો અનુભવ કરવો તે આપણી મૂળ ચિત્તની હાજરી. એટલે કે શુદ્ધ ચિત્તની હાજરી ત્યાં થઈ. હવે જો મૂળ શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપે આપણે હાજર હોઈશું તો શાંતિ કોઈ પણ કામ કરતા હશે, ફાઇલોમાં હશે, જે હશે એને આપણે જોઈ જાણી શકીશું. એટલે કે આપણે યથાર્થ સ્વરૂપમાં હોઈશું. પછી આવ્યો વારો શાંતિ કાકાનો કે પ્રજ્ઞાદેવી શાંતિ કાકાને કહે છે કે હમણાં જે ફાઇલ છે એમાં રહો, તમે બીજે આગા પાછા ના થશો. હમણાં જમવાની ફાઇલ આવી છે તો શાંતિથી ચિત્તને હાજર રાખીને જમો. અને હમણાં બીજી ફાઇલ આવી છે તો એમાં શાંતિથી ચિત્ત રાખો. હમણાં બજારમાં જશો નહીં કે હમણાં બીજે કઈ ધક્કામાં ઉધામાં કરશો નહીં કે કલાક પછી આ કામ કરવાનું છે. હમણાં જે સંજોગ સામો છે પ્રાપ્તનો એનો સંભાવથી નિકાલ કરો. એટલે એ વખતે આ ફાઇલ એકનું ચિત્ત પણ થોડું સ્થિર થતું જાય. જે હાજર છે એનો સંભાવથી નિકાલમાં રહે. શું રહે? પણ મૂળ તો આપણો શુદ્ધાત્મા સ્વભાવમાં આપણે રહીએ. મૂળ ચિત્ત શુદ્ધાત્મા ચિત્ત. હવે શુદ્ધાત્મામાં આપણે રહ્યા અને બરાબર ચરણ વિધિ કરતા હોય અને એક ક્ષણ માટે પણ ચિત્ત જાય તો એ ચિત્તને જાણે ખરો. પણ જયારે જાણે તો એવું સતત જાણકાર રહે તો ચિત્ત શુદ્ધ થતું જ જાય. અરે જેવું ગયેલા ચિત્તને જોશે ને શુદ્ધાત્મામાં રહીને તરત પાછું આવતું જ રહે, ચોખ્ખું થઈ જ જાય. એક નિયમ છે કે અશુદ્ધ ચિત્તને શુદ્ધ ચિત્ત સ્વભાવથી જોયું એટલે ચોખ્ખું થઈ જ જાય, ઓગળીને પાછું જ આવતું રહે. એટલે જેમ જેમ સમય જાય અને આપણને આ અનુભવ થતો જાય કે ગયું પહેલા તો વધારે જતું હતું ને સમય લેતું હતું ને આવતું, પણ હવે ક્ષણમાં ખબર પડે, ક્ષણમાં આવી જાય. હા, એટલે શુદ્ધાત્મા થઈને શુદ્ધ ચિત્ત થી અશુદ્ધ ને જોયું એટલે ત્યાં ચોખ્ખું થઈ જાય. બરાબર. પછી આપણને હેરાન શું કરે? આપણે શુદ્ધાત્મા થયા પછી કોણ હેરાન કરનારું છે આપણને? ચિત્ત જતું રહે ના, પણ એ જુદું ને આપણે જુદા. આપણે જોનારા થયા તો શાના માટે હેરાન કરે આપણને? પણ એને શુદ્ધ તો કરવું જ પડે ને. હા, પણ જોયું એટલે થઈ જશે ને. થઈ જશે. હા, બરાબર. એની પ્રક્રિયા થઈ જઈ. શુદ્ધાત્મા સ્વભાવમાં રહીને જોવામાં આવે
એટલે મોટા ભાગે ચિત્ત શુદ્ધ થઈ જ જાય. બહુ ચીકણું હોય તો પછી બીજો ઉપાય કરવો પડે આપણે. બરાબર છે સાહેબ. બરાબર છે થઈ જાય. ના આટલું ઘણું છે સાહેબ. સરસ, બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. કીર્તિબેન તમારો ક્વેશ્ચન છે? પણ એક દાખલો આપું શાંતિ કાકા, આ બેવની કેમ વાત કરવી પડે શુદ્ધાત્મા ને ફાઇલની, તે દાખલો આપું. આજે જેવો સંજોગ બન્યો કે સામાન્ય રીતે શૈલેષભાઈ શનિવારે 7:15 દુકાન એટલે કે દવાખાનાનું પાટિયું પાડીને ચાલો ઘર ભેગા થી એમ વિચાર કરે. હવે આજે બન્યું 2 ફાઇલો એવી ભેગી થઈ ગઈ. એક ફાઇલોમાં અમારે એટલે 6:30 પોણા 7 ઓપીડી લાઈટ થઈ એટલે ઘરથી ફોન હતો તો કીધું સારું આવી જાવ, આપણે જઈ આવીશું, અમુક જગ્યાએ જવાનું છે. હવે આયા ત્યાર હોરીમાં બીજા 2 પેશન્ટ આવી ગયા અને દૂરથી આવ્યા હતા અને વિશ્વાસથી આવ્યા હતા, કારણ કે એકવાર એમને બહુ સરસ રીતે ટ્રીટમેન્ટ થયેલી એના પપ્પાને, એટલે 2 દીકરીઓને લઈને આવ્યા. મેં કહું મારે 18, એક બાજુ આ ઘરનાને લઈને જવાનું છે, બીજી બાજુ 7 વાગ્યા છે ને આ 2 ફાઇલ છે, અને પાછો રજની દાદાની જોડે સત્સંગમાં હાજર બી થવાનું 9 વાગે. એટલે આ જો ચિત્તની દશાની વાત કરું છું. તો થોડીક વાર તો શાંતિથી શૈલેષભાઈ કીધું કઈ નહીં ધીમે રહીને જુઓ, એટલે એકનું થઈ ગયું સરસ રીતે, અને બીજી દીકરીનું થાય નહીં એવી રીતે ટીપા નાખવા પડે, બીજું કરવું પડે, ત્રીજું કરવું પડે, એવો બધો સંજોગ હતો. એટલે જરાક શૈલેષભાઈનું ચિત્ત વિક્ષિપ્ત બી થયું. પેલાને કીધું બી ખરું કે ફરી આવો તો ચાલશે? તો કે સાહેબ અમે આટલા દૂરથી આવ્યા છીએ. તો સારું બેસો તારે, હું આવું હમણાં જરાક અમની જોડે જઈને, ત્યાં સુધી આ ટીપા નાખવામાં અડધો કલાક થશે, ત્યાં સુધી હું પાછો આવી જઈશ. પણ આ બધામાં જોયું કે ચિત્ત અહીં તઈ થવામાં મશીન બરોબર રહેતું નતું એમ. મશીન બરોબર ના રહે તો સામેવાળાને સંતોષ ને સમાધાન થાય ખરો? ના થાય. ફાઇલનો સંભાવથી નિકાલ થાય ખરો? ના થાય. પ્રાપ્ત તો એ સંજોગ હતો જ્યાં સુધી દવાખાનામાં બેઠા હતા અને દવાખાનામાં બેસવું પડે એવું હતું. તો આમ કરતા કરતા 8 વાગ્યા, અને પછી બીજી દીકરીનું તો બરોબર એકદમ વ્યવસ્થિત થયું, બધી મહેનત કરી. પછી કીધું કે તમે અહીંયા બતાડી દો. પણ કહેવાનું તાત્પર્ય શું કે 3 જગ્યા વચ્ચે અટવાયું. પેલું જવાનું, અહીંયા ટાઈમસર પૂરું કરવાનું, ટાઈમસર ઘેર પહોંચવાનું, ટાઈમસર સત્સંગમાં હાજર થવાનું. એમાં जी કીર્તિબેન આપણે તમારો ક્વેશ્ચન કાલે લેશું, ચાલશે? કેમ બંધ થઈ ગયું? હા, એમનું કનેક્શન ચાલ્યું કે એટલે હવે આવશે. સારું. એટલે એનું કટ થઈ ગયું કનેક્શન. હા હા. શું કેવું જયેન્દ્રભાઈ? જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી છે. દીપકાજી શૈલેષાનંદજી નું કોનું? શૈલેષાનંદજી dropped off. We're waiting for him to come back. Is waiting for? Shailesh dropped off. Yeah. Okay. Can you call or I should call?
What do we do? We need to call him to come back. What happened? Let me see. Huh? Oh, he's here. Somebody says he's here. Got it? Does he come? Oh, yes, he's here. Thank you, Anuben. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, શૈલેષ તમે પેલી તમારી છેલ્લી વાત થઈ તે બાકી છે કે? हाँ थोड़ुक એટલે मैं आ तो गया था मगर अनम्यूट कैसे करूं, मेरा मैसेज नहीं पहुंचता था, नॉट अलाउड. एनीवे, तो शांति भाई के साथ ये बात कर रहा था कि शुद्धात्मा स्वभाव में रहना तो मूल चीज है शुद्ध चित्त का, मगर फाइल एक का चित्त भी यदि ठीक ढंग से नहीं रहता है तो संभाव से निकाल में बाधा आती है या तो वो व्यवहार में भी बाधा आती है. उसकी बात मैंने आज की ही मेरी शेयर की. चलो जय सच्चिदानंद. ओके, अभी शैलेश सर जी आपको टाइम हो गया है. तो अभी हम लोग सामायिक करते हैं 8वीं कलम पे, तो उसको पुरुषार्थ करने का थोड़ा आप बातें करो. दीपकानंद जी को क्या करना है? आप नहीं, आप बताइए. नहीं, विषय क्या है, क्या किसके? 8वीं कलम 8 कलम. अच्छा, तो अभी प्रतिक्रम सामयिक चल रहा है, तो आप उसका बातें करो कि प्रतिक्रम किधर किधर कर सकते हैं और आपका एक्सपीरियंस बताओ. ठीक है, तो 8वीं कलम में हम ये देख कर कहते हैं कि हे दादा भगवान. एक मिनट जी. ओके, अभी शैलेश जी 8वीं कलम के बारे में बताइए. हाँ, तो 8वीं कलम में हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे दादा भगवान, मुझसे कोई भी देहधारी जीवात्मा जीवंत या मृत, प्रत्यक्ष या परोक्ष, किसी का भी अविनय, अपराध, अवर्णवाद, अविवेक न किया जाए, न करवाया जाए या कर्ता के प्रति न अनुमोदन किया जाए, ऐसी परम शक्ति दीजिए. तो आमतौर पे हम जो सन्मुख होते हैं या तो प्रत्यक्ष सामने होते हैं, उसका तो कई बार अविनय, अविवेक, अपराध करते हैं या तो नहीं भी करते, मगर जो नहीं होते हैं हाजिर, उनका ज्यादा कर देते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम बैक बाइटिंग कहते हैं. तो यहाँ सब कुछ समाविष्ट है कि जो जीवंत है या चले गए हैं, मृत है. ऐसे सामान्य व्यवहार में भी लोग कहते हैं कि जो चले गए उनका बुरा बोलना, अपराध, अविनय, अवर्णवाद करना वो ठीक नहीं है, मगर हमारा मनुष्य स्वभाव ऐसा है कि कहीं ना कहीं वो भी कर देता है. इसलिए हम मांगते हैं कि जीवंत या मृत, प्रत्यक्ष मैंने मेरे सामने है या परोक्ष नहीं है, कि ऐसे कोई भी जीवात्मा के अविनय, अविवेक, अपराध या वर्णवाद न करूं, न कराऊं, कर्ता के प्रति न अनुमोदन करूं. उसमें दोनों चीज है, व्यवहार का पहलू भी है और निश्चय का भी है. व्यवहार से मैं कोई भी जीव का अवर्णवाद, अपराध, अविनय या अविवेक करूंगा तो न केवल उसके साथ मेरे कर्म बंद बनेंगे, मगर करते ही मेरा आनंद कम होगा, मेरे मन, वाणी, काया की कलुषितता बढ़ेगी, मेरे ही अंदर में एक नेगेटिविटी खड़ी होगी, वाइब्रेशंस भी नेगेटिव जाएंगे. सो अभी ही मेरा सुख कम होगा और कर्म के बंद टाइज भी पड़ेंगे और वो फाइलों के साथ मेरा एक नेगेटिव हिसाब बंधेगा. तो इसलिए सचमुच में तो मैं किसी का अपराध, अविनय, अवर्णवाद नहीं करता हूँ, मगर किसी का जब करता हूँ तब मेरे खुद का ही कर रहा हूँ, वो धूल मेरे खुद के ऊपर ही पड़ती है. तो इसलिए बोलते हैं कि कोई भी जीवात्मा, जीवंत या मृत, प्रत्यक्ष या परोक्ष, किसी के भी प्रति मुझसे अविनय, अविवेक, अपराध या अवर्णवाद न किया जाए, न करवाया जाए या कर्ता के प्रति अनुमोदन न किया जाए. और निश्चय की दृष्टि से हम देखें तो सभी जीव के अंदर शुद्धात्मा है. तो दादाजी ने बताया है, बहुत मार्मिक रूप से बताया है
कि गधा यहाँ से जा रहा है तो पहले तो हम बोल देते थे कि साला गधा जैसा है, जैसे अभाव से बोल देते थे। तो गधे के अंदर रहे हुए शुद्धात्मा भगवान बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप भी एक भाव उसमें जाके अनुभव कर लेना। ऐसे बिल्ली के लिए भी हम बोल देते थे। तो अंदर रहे हुए शुद्धात्मा भगवान को पहुंचता है और उसके जरिए हमें भी पहुंचता है। सो निश्चय की अपेक्षा से देखें तो पैकिंग कोई भी हो, कोई भी प्रकार का हो, अंदर शुद्धात्मा भगवान है और सचमुच में मैं खुद ही हूँ और मैं उसमें और वो मुझ में है, क्योंकि शुद्धात्मा स्वभाव से हम अभेद हैं, कॉमन है। इसलिए निश्चय की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो कोई अविनय, अविवेक, अपराध या वर्णवाद का सवाल ही नहीं उठता है। मगर प्रकृति की पुरानी आदतों के अनुसार अजागृति के कारण या अंदर ऐसे कुछ परमाणु भरे हैं, तो ये दोष जभी हो जाता है तो उसको देख के हम प्रतिक्रमण करके उसको धो दे और वापिस न हो ऐसी शक्ति मांगे, और व्यवहार शुद्धि के लिए भी और मेरी निश्चय शुद्धि के लिए, तो निश्चय में आगे बढ़ने के लिए भी ये दोनों प्रकार से अत्यंतिक उपकारी और आवश्यक कलम और साधन है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और अभी अपना टाइम हो गया, शायद आप त्रिमंत्र बुलाए, हम फॉलो करेंगे। जरूर से। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलानं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सर्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्, पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। और कल का प्रोग्राम 6:30 बजे की विधि, सुबह 6:30 दोपहर को यूथ फोरम, 7:45 बजे जूनियर फोरम, और दूसरा 9 बजे दूसरा वर्ल्ड वाइड सत्संग और प्रतिक्रम प्रकाश on the 7th column, 8th column, sorry. जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। शैलेश आनंद जी, जय सच्चिदानंद महात्माओं।